Welcome to our channel, the Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. Students, the topic that I am going to discuss today is the nutrition or basics of the nutrition. एंड जिसमें टॉपिक आपका जो सब टॉपिक है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपने अभी नए अगर आप या फिर अभी रिसेंटली आपने हमारा चैनल विजिट किया होगा फार्मा पाठशाला पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ज्वाइन बटन के साथ एक सब्सक्राइब बटन के साथ एक ज्वाइन बटन भी दिखाई दे रहा है। तो मैं भी आपको अपने चैनल की मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमने क्या हुआ है, हमने यानी हमारे चैनल द फार्मा पाठशाला ने मेंबरशिप स्टार्ट करी है। उस मेंबरशिप की वजह से ही क्या है कि जब भी आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको एक ज्वाइन बटन वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल द फार्मा पाठशाला की मेंबरशिप लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि वहाँ पे ज्वाइन बटन शो कर रही है, वहाँ पे आपको क्लिक करने पे 3 लेवल दिखाएंगे, जिसमें क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है एंड डायमंड लेवल है वहाँ पर। ठीक है, तो जो लेवल है उनके सामने ही क्या है कि उनके पर्क्स दिए हुए हैं। पर्क्स मीन्स द बेनिफिट। अगर आप सिल्वर लेवल चूज कर रहे हो तो सिल्वर लेवल के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो गोल्ड लेवल के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, और अगर आप डायमंड लेवल चूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी ये मेंबरशिप लेंगे उन मेंबरशिप के साथ साथ उनको जो बेनिफिट है वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। यानी कि आप कोई भी द फार्मा पाठशाला का वीडियो है उसको आप अर्ली एक्सेस कर सकते हो, यानी कि और लोगों से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप मेंबरशिप लेते हो आपको वीडियो ऑन डिमांड भी मिलेगा। डिमांड का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि उसका वीडियो मैं बनाऊं या हमारे फार्मा पाठशाला चैनल पर आए वो वीडियो, जो आपके सर हैं वो उस वीडियो को बनाएं, या आप उनसे पढ़ना चाहते हो या मुझसे पढ़ना चाहते हो, या कोई ऐसा टॉपिक जिसपे हम एक सीरीज जैसे अभी चल रही है सोशल फार्मेसी की, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि कोई 5 मिनट का टॉपिक है और अगर आप चाह रहे हो कि उसे हम जल्दी से मतलब आपको बना के उसका वीडियो दे दें, तो वो मेंबरशिप वालों को जरूर मिलेगी। यानी कि जो लेवल है उस लेवल को ध्यान से पढ़ के तब चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। जो लेवल जिस लेवल की आप मेंबरशिप लेंगे उस लेवल का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट कि ये ज्वाइन बटन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारी चैनल की द फार्मा पाठशाला की मेंबरशिप के। तो स्टूडेंट, अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन, बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड को लिया जाता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म है स्टूडेंट जो आपकी टॉपिक में मेंशन है, दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर टर्म को हम जाए तो मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको बॉडी लार्ज अमाउंट में चाहती है। बॉडी को जिसकी वो न्यूट्रिएंट्स जिसकी लार्ज अमाउंट में बॉडी को नीड होती है वो क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो अगर हम बात करें अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो मीन्स द स्मॉल। ठीक है, जिस बॉडी को जिसकी नीड स्मॉल क्वांटिटी में यानी स्मॉल अमाउंट में होती है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लाइक विटामिन ए, B1, B2, B12 एंड आयरन, आयोडीन एंड आयोडीन, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम। ठीक है, ये सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको बॉडी में क्या होती है, जिनकी स्मॉल क्वांटिटी की नीड होती है। ठीक है, इन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इन जो भी आपके मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके सोर्सेज और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो ज्वाइन बटन है या फिर जो हमारी मेंबरशिप है चैनल की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है स्टूडेंट्स, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन में भी अवेलेबल होगा। आप वहाँ से जाके उसे पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ठीक है, सो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।
Hello everyone. Today's topic is the basics of the nutrition, in which the first topic is the macronutrients and micronutrients. थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ये. आज से थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है आपकी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन, जिसके अंदर का सब टॉपिक जो है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस होता है फूड लेने का और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. सो द न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द एनर्जी. एक प्रोसेस है. न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि फूड को लेते हैं और उसको क्या करते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. और न्यूट्रिशन यहाँ पे एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट, जिसके थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिशन मिलता है, यानी एनर्जी मिलती है. ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी बायो मॉलिक्यूल्स हो सकता है जो कि फूड के थ्रू बॉडी में जा रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है फूड लेने का और एनर्जी को उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का. एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो the nutrients can be divided into the two categories. First is the macronutrients and second is the micronutrients. Macro and micro. अगर इसका हम मतलब समझें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो अगर टर्म को ब्रेक करें, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, ओके, एंड माइक्रो मीन्स क्या है? स्मॉल. ओके, तो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन लार्ज अमाउंट. ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्मॉल अमाउंट में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. So the macronutrients are those nutrients that the body needs in large amount. Macronutrients वो nutrients होते हैं, यानी वो substance होते हैं जो कि क्या होते हैं? बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ये क्या है? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. एंड देन आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको बॉडी कम मात्रा में, यानी स्मॉल अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत होती है एज ए न्यूट्रिएंट्स की, उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. यानी जो लार्ज अमाउंट में बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जिस स्मॉल अमाउंट में बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन A, B1, B2, C, E, B12, आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम, ये आपके क्या हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. अब हम इन्हीं के बारे में, इनके सोर्सेज एंड फंक्शन के बारे में पूरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं. So the first macronutrient is the carbohydrate. The main source of the carbohydrate is the sugar. ठीक है, जो मेन सोर्स होता है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को जनरेट करने का, वो है शुगर. नेक्स्ट इज़ द स्टार्च एंड थर्ड वन इज़ द सेलुलोज. ये थ्री मेन सोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो है शुगर. शुगर के थ्रू सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में मिलता है, बॉडी को मिलता है. शुगर में आपके पता है डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. इन सब में से कोई भी किसी की भी मात्रा अगर बॉडी में जा रही है तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड है स्टार्च एंड थर्ड इज़ द सेलुलोज. अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है. तो द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज़ द एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट. फैट के ऑक्सीडेशन के लिए ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड सेकेंड फंक्शन इज़ द रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है, कुछ जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में भी कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल होता है. इसके बाद सेकेंड आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दैट इज़ द प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन के आपको सोर्सेज आपको पता है, प्रोटीन एनिमल्स के थ्रू भी मिलता है बॉडी में एंड वेजिटेबल्स के थ्रू भी मिलता है. सो जो इसके सोर्सेज हैं, अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो लाइक मिल्क, मीट, एग, फिश. ठीक है, मिल्क के थ्रू, मीट के थ्रू, एग एंड फिश के थ्रू क्या होता है कि प्रोटीन
मिलती है बॉडी को। एंड वेजिटेबल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आता है पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स एंड नट्स, जिसमें दाल, आपके अनाज, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू क्या होती है, प्रोटीन बॉडी में जाती है। ठीक है, सो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन इज द फर्स्ट फंक्शन इज़ द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। बॉडी सेल की, जो बॉडी में सेल्स और टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी रिपेयर के लिए प्रोटीन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है बॉडी में बॉडी की सेल्स को ग्रोथ करना और टिश्यूज़ को ग्रोथ करना और उनका रिपेयर करना। ठीक है, सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इज़ द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज़। इन तीनों हार्मोन, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन एंड एंटीबॉडी, इन तीनों की सिंथेसिस के लिए क्या होती है, प्रोटीन ज़रूरी होती है। एंड थर्ड इज़ द बॉडी बिल्डिंग। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन का अमाउंट लेते हैं। प्रोटीन क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग के केस में, बॉडी बिल्डिंग के केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है, फैट का ब्रेक डाउन होता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी के लिए प्रोटीन की नीड ज़्यादा पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग में मसल जनरेशन के लिए प्रोटीन की ज़्यादा नीड पड़ती है, तो इसलिए क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग में भी क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन होता है। एंड नेक्स्ट इज़ द स्पेयर अमाउंट ऑफ द प्रोटीन कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट एंड एनर्जी। ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है प्रोटीन का। जो भी बचा कुचा अमाउंट होता है प्रोटीन का, वो हीट और एनर्जी के जनरेशन में क्या होता है, यूज हो जाता है। So the third macronutrient is the fat. The main source of the animal fat, अगर हम बात करें एनिमल सोर्स की, तो वह है मिल्क, मीट, एग, फिश, घी एंड बटर। वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ द फैट इज़ द वेजिटेबल ऑयल्स एंड अदर सोर्सेज। यहाँ पे अदर सोर्सेज में बहुत ही मोनिट क्वांटिटी में फ़ैट पाया जाता है, सीरियल्स में, पल्सेस में, नट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो ये क्या है, आपके मेन सोर्स हैं फ़ैट के। So next is the function of the fat. The main function of the fat, it is the rich source of the energy. सबसे ज़्यादा जो बॉडी को एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फैट से मिलती है। एंड द सेकंड, इट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट द फैट सॉल्युबल विटामिन। जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के, इनको स्टोर करना और इनको ट्रांसपोर्ट करना, ये भी क्या होता है, फैट का काम होता है। एंड थर्ड इज़ द फैट प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन टू द बॉडी। थर्मल इंसुलेशन का मतलब क्या है, हीट रेजिस्ट करना, हीट को कम करना, हीट को रिड्यूस करना, ये क्या होता है, बॉडी में हीट को कम करना, रिड्यूस करना, ये भी क्या होता है, फैट का ही काम होता है। तो ये आपके 3 मेन फंक्शंस होते हैं फैट के, जो कि फैट क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। So the first micronutrient I'm going to discuss is the vitamin B1. विटामिन B1 का दूसरा नाम जो है वो है थायमिन। थायमिन के नाम से भी जानते हैं हम विटामिन B1 को। जो मेन सोर्स होता है विटामिन B1 का, वो है होल ग्रेन्स, बीन्स, पीस, पीनट्स एंड ओट मीट्स जो होते हैं, ओट मील्स जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, विटामिन B1 के क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी होते हैं सोर्सेज, जहाँ से विटामिन B1 मिलता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द विटामिन B1 इज़ टू प्रोवाइड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो यूटिलाइजेशन होता है, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का B1 की ही प्रेजेंस में, यानी विटामिन B1 की ही प्रेजेंस में होता है। एंड सेकेंड फंक्शन क्या होता है विटामिन B1 का, ये क्या होते हैं, जो भी नर्व सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है कि एक डिजीज़ होती है बेरी। ठीक है, बेरी जो डिजीज़ है, बेरी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी क्या होता है कि विटामिन B1 का रोल होता है, क्योंकि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी में ये डिजीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बात आती है सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की, दैट इज़ द विटामिन B2, जिसका नाम आपको पता है राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, इसका मेन सोर्स आपका क्या है, होल ग्रेन्स, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोटीन्स। ओके, and the main function of the riboflavin is needed to build and maintain body tissues. body tissues को build करना यानी जनरेट करना और उनको रिपेयर करना, उनको मेंटेन करना, ये क्या होता है आपका विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन का काम होता है।
Student, the third micronutrient is the vitamin C. The another name of this micronutrient is the ascorbic acid. Ascorbic acid को विटामिन सी कहते हैं. जो मेन सोर्स होता है इसका वो है सिट्रस फ्रूट्स, कैबेज एंड बेरीज के थ्रू विटामिन सी मिलती है. एंड विटामिन सी का जो मेन फंक्शन होता है ये ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन में क्या होती है, हेल्प करती है. बॉडी में जो भी ग्रोथ हार्मोन बन रहा है उस का जो प्रोडक्शन होता है उसमें विटामिन सी की हेल्प रहती है. एंड नीडेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग गम्स, टीथ एंड बोन्स. ठीक है, जो भी मसूड़े हैं, दांत हैं, हड्डियां हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी क्या होता है, विटामिन सी का रोल होता है. और विटामिन सी क्या होती है, एक बहुत ही अच्छी क्या है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट भी मानी जाती है. ठीक है. Next micronutrient is the vitamin E. The main source of this vitamin E is the seeds, nuts and vegetable oils. And the main function, विटामिन ई प्रिवेंट्स डैमेज टू दी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है. विटामिन ए को प्रोटेक्ट करती है एंड ब्लड प्रोडक्शन में भी क्या करती है, हेल्प करती है. कौन सी विटामिन, विटामिन ई. ओके. इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं वो नेक्स्ट इज़ द विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है. जो मेन सोर्स होता है विटामिन ए का वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग, फिशेस हो सकती हैं, ग्रीन एंड ऑरेंज और येलो वेजिटेबल्स के थ्रू भी क्या होता है, विटामिन ए मिलता है. जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स विटामिन ए का वो क्या करता है, विजन को मेंटेन करना, स्किन को हेल्दी रखना और हेयर को हेल्दी रखने में क्या होता है, विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्टूडेंट द नेक्स्ट इज़ द आयोडीन. आयोडीन का द मेन सोर्स होता है वो है सी फूड्स लाइक फिशेस, सी सॉल्ट, सी वीड्स, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स के थ्रू भी क्या होता है, आयोडीन मिलता है. सो जो मेन फंक्शन होता है आयोडीन का वो क्या होता है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करना बॉडी में. और इन आयोडीन का जो माइन्यूट अमाउंट होता है वो बॉडी की डेवलपमेंट, ग्रोथ और वेलबींग के लिए भी क्या होता है, इसेंशियल होता है. इज़ द आयरन. आयरन के जो सोर्सेज होते हैं स्टूडेंट वो है जैगरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, आप कह सकते हो लेग्यूम्स, नट्स एंड वेज सोर्सेज भी होते हैं जो कि क्या है कि वेज सोर्स हैं आप कह सकते हो आयरन के. और अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो वो फिशेस, मीट, लीवर, पोल्ट्री, बर्ड्स, ये क्या होती हैं एनिमल सोर्स होती हैं जहाँ से आयरन मिलता है. सो मेन फंक्शन क्या होता है आयरन का, वो क्या होता है, ब्लड सेल्स को फॉर्म करना. यानी कि ये क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी क्या होती है, आयरन की नीड होती है. ये क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है अगर हम कहें. और इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट एंड मसल एक्टिविटी. इतनी सारी चीज़ों में क्या होता है, आयरन का फंक्शन होता है. इसके बाद स्टूडेंट आता है कैल्शियम. कैल्शियम इज़ द नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. कैल्शियम का जो मेन सोर्स है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, कर्ड एंड बटर मिल्क्स, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स भी क्या होते हैं, लाइक स्पाइनैक एंड द माइलेट्स, ये सब लाइक रागी. ठीक है, ये सब क्या है आपके कैल्शियम के जो सोर्स, कैल्शियम के मेन सोर्स हैं. उसके बाद फिर अगर हम फंक्शन की बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम इट इज़ यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बोन एंड टीथ. ठीक है, दोनों के मेंटेनेंस के लिए यूज होता है. उसके बाद आता है इट आल्सो यूज फॉर द इम्पॉर्टेंट, यू कैन से द इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका रोल होता है कैल्शियम का. ठीक है, एंड इट हेल्प्स नर्व्स एंड मसल्स फंक्शन. ये नर्व एंड मसल फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट आप कह सकते हो करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करने में भी क्या होता है, ये कैल्शियम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था आपका स्टूडेंट जो आज मैंने आपको बताया. वो टॉपिक आपका क्या था, बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन, जिसमें आपका टॉपिक था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं. नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए. कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच.